आफत और लोगों की लापरवाही कैसे मौत का कारण बन सकती है, इसका हालिया उदाहरण जयपुर से सामने आया है, जहां लोगों की बेवकूफी और सेल्फी लेने के शौक ने 12 लोगों की जान ले ली है। आपको बता दें, जयपुर में आमेर के किले पर बिजली गिरने की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 लोगों की हालत अभी भी नाजुक है। कैसे हुआ ये हादसा, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल छुट्टी होने की वजह से लोग आमेर फोर्ट घूमने के लिए आए थे। अब इस दौरान मौसम ने करवट बदली और तेज बारिश के साथ ही आसमान में बिजली कड़कने लगी। मौसम खराब था, पर फिर भी लोग पहाड़ियों से नीचे नहीं उतरे और सेल्फी लेने में लगे रहे। तभी आसमान से उनके ऊपर मौत आ गिरी। खबरों की माने तो जब बिजली गिरी तो कई सारे ऐसे लोग भी थे जो पहाड़ियों से नीचे गिर गए। फिलहाल उन्हें ढूंढने का काम लगातार चल रहा है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि भारत में बिजली गिरने से 1/4 मौतें पेड़ के नीचे या उसके आसपास खड़े लोगों की होती हैं। यानी बिजली गिरने से जो मौतें होती हैं वो ज्यादातर तब होती हैं जब आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हों और तभी बिजली गिर जाए। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल देश में 1700 से भी ज्यादा मौतें बिजली गिरने से हुई थी। हालांकि एक चौंकाने वाली बात ये भी है कि भारत सरकार और देश के ज्यादातर राज्य आसमान से बिजली गिरने पर इसको आपदा नहीं मानते हैं। बस बिहार, झारखंड, केरल और उड़ीसा में इसे आपदा माना जाता है। वहीं इस पर रिपोर्ट क्या कहती है, चलिए आपको बताते हैं। इस आसमानी आफत पर NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मौतों में से 1/3 से ज्यादा मौतें आसमान से बिजली गिरने की वजह से होती हैं। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि इनमें से ज्यादातर मौत इसलिए भी होती है क्योंकि लोग जागरूक नहीं हैं और साथ ही बिजली गिरने पर अपनी जान कैसे बचानी है इसका भी लोगों को पता नहीं होता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आसमान से बिजली कैसे गिरती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। आपको बता दें कि बिजली का चमकना एक प्राकृतिक क्रिया है। ये तब होता है जब ज्यादा गर्मी और नमी के मिलने से बादल बनते हैं और ये बादल कुछ खास होते हैं और अक्सर ये तूफान में बदल जाते हैं। अब वैसे तो ये जमीन से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, मगर जब इन बादलों के नीचे वाले हिस्से में नेगेटिव चार्ज और ऊपर वाले हिस्से में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहता है और इन दोनों के बीच का ये अंतर कम हो जाए तो तेजी से होने वाला डिस्चार्ज बिजली कड़कने के रूप में सामने आता है। बादलों के बीच बिजली कड़कना एक नेचुरल एक्टिविटी है और इसे कोई भी नुकसान नहीं है। नुकसान तो तब होता है जब बादलों से बिजली जमीन पर आती है। ऐसी सिचुएशन में एक साथ भारी मात्रा में एनर्जी अर्थ में एक छोटे से हिस्से पर गिरती है। आपको बता दें, बिजली की डायरेक्ट स्ट्राइक खुले इलाकों पर होती है और जो लोग बारिश के दौरान पेड़ के नीचे खड़े होते हैं उन पर बिजली गिरने का ज्यादा खतरा रहता है। जब ये होता है तो इसे साइड फ्लैश कहते हैं। ये कब होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए जब तेज बिजली कड़क रही है और आप उससे बचने के लिए किसी पेड़ का सहारा लेने लगे। अब जो बिजली है वो किसी लंबी चीज पर गिरेगी, जैसे पेड़, खंबा। अगर आप पेड़ के नीचे हो और आप ये सोच रहे हो कि यहाँ बिजली नहीं गिरेगी तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि करंट पेड़ से होते हुए आप तक आएगा और आपको नुकसान पहुंचा देगा। मगर ज्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं होती और फिर वो पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं और बिजली की चपेट में आ जाते हैं। अब अगर आप ये गलती नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जब बिजली गिरने की संभावना हो तो इसे बचा जा सके, तो आपको बता दें, इससे बचने के कुछ आइडियाज हमारे पास हैं जो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो आप तुरंत ही अपने घर के रेडियो, कंप्यूटर, फ्रिज जैसी चीजों के पावर प्लग निकाल दें। बिजली गिरने के तुरंत बाद घर से बाहर न निकलें। मौसम विभाग के जानकार बताते हैं कि जब तूफान गुजर जाता है तो उसके 30 मिनट बाद तक बिजली गिरने से ही अधिकांश हादसे होते हैं। इसके अलावा आप बिजली से बचने के लिए अपने घर की छत पर लाइटनिंग स्ट्राइक लगवा सकते हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक एक तरह का एंटीना होता है जो कि बिजली गिरने के टाइम
अर्थिंग का काम करता है। अगर बारिश हो रही है और बिजली कड़क रही है तो छतरी या मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें, क्योंकि धातु के जरिए बिजली आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। इसके अलावा अगर आपके आसपास कहीं बादल गरज रहे हों और आपके रोंगटे खड़े हो रहे हों, तो ये पक्का है कि यहाँ बिजली गिर सकती है। अब इससे बचने के लिए आपको बस जमीन पर दुबक कर पैरों के बल बैठ जाना है और सिर को दोनों घुटनों के बीच रख लें। साथ ही अपने कानों को बंद कर लें। इससे आपका संपर्क जमीन से कम होगा और खतरा भी कम रहेगा। अगर आप मैदानी इलाके में हैं तो गलती से भी बारिश के दौरान पेड़ के नीचे ना खड़े हों। आप छिपने के लिए एक मजबूत कंक्रीट की छत ढूंढें और फिर वहां छुपें। ये तो हुआ कि बिजली से कैसे बचा जा सके, पर मान लीजिए किसी के ऊपर बिजली गिरती है तो उस समय क्या करना होगा। तो सबसे पहले उसकी नब्ज चेक करें और हो सके तो उसे फर्स्ट एड दें। बिजली जब गिरती है तो 2 जगहों पर जलने की संभावना होती है। पहला, जहां से आकाशीय बिजली शरीर में जाती है, और दूसरा, जिस जगह से वो निकल सके, यानी आपके पैर के तलवे। जब बिजली गिरती है तो उससे शरीर की हड्डियां टूट सकती हैं और सुनाई देना या दिखाई देना बंद हो सकता है या जान भी जा सकती है। इसलिए आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। सिर्फ थोड़ी सी ही जानकारी आपकी जान बचा सकती है। उम्मीद है कि आपको ये खबर पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें